आइए देखते हैं पिंडों का संतुलन। पिंडों के संतुलन में हम देखेंगे कि पिंड की क्या स्थिति है और किस प्रकार कितने बल कार्य कर रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है तथा उनकी प्रकृति कैसी है, और इनका एफबीडी बनाकर हम इनका विश्लेषण करते हैं और साथ ही साथ इसका महत्वपूर्ण योगदान हमें इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने में मिलता है। तो आइए देखते हैं। ब्लॉक का संतुलन सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे। ब्लॉक के संतुलन में हम देखेंगे जब पिंड रुक्ष क्षैतिज तल पर रखा हो तब उस पर किस प्रकार कितने बल कार्य कर रहे होते हैं। अर्थात पहला देखेंगे जब ब्लॉक विरामावस्था में हो, अर्थात क्षैतिज तल पर रखा हुआ ब्लॉक उस पर कोई बल कार्य ना कर रहा हो। दूसरा, जब एक बल P क्षैतिज तल में समांतर लग रहा हो तब क्या स्थिति बनती है। और जब बल P तनाव क्षैतिज तल से किसी कोण अल्फा पर कार्य कर रहा हो। इसी प्रकार जब बल P दबाव क्षैतिज तल से किसी कोण अल्फा पर कार्य कर रहा हो। आइए इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहला, जब पिंड रुक्ष क्षैतिज तल पर हो और साथ ही साथ ब्लॉक विरामावस्था में हो, अर्थात P0 और P0 होने के कारण इस पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी 0 होगी। पिंड का W भार नीचे की ओर कार्य करेगा तथा नॉर्मल रिएक्शन अभिलंब प्रतिक्रिया बल N ऊपर की ओर कार्य करेगी। संतुलन के प्रतिबंध से हम देखेंगे समीशन Fx बराबर 0 और समीशन Fy बराबर 0 की सहायता से हम इसको हल करेंगे। जब पिंड रुक्ष क्षैतिज तल पर हो और साथ ही साथ एक बल P क्षैतिज तल में समांतर लग रहा हो तब पिंड का मोशन ठीक लग रहे बल के दिशा के साथ होगा और इसके विपरीत फ्रिक्शन फोर्स हमें संपर्क सतह पर दिखेगा F बराबर μN, तथा पिंड का भार W नीचे की ओर कार्य करेगा और अभिलंब प्रतिक्रिया N ऊपर की ओर कार्य करेगी। संतुलन के प्रतिबंध से हम देखेंगे समीशन Fx बराबर 0 जहाँ P बराबर μN और समीशन Fy बराबर 0 से हमें N बराबर W की वैल्यू प्राप्त होगी। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमें P बराबर μW की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार जब पिंड रुक्ष क्षैतिज तल पर हो और साथ ही साथ कोई बल P तनाव क्षैतिज तल से किसी कोण अल्फा पर लग रहा हो तब पिंड का मोशन राइट साइड में जाएगा और ठीक विपरीत दिशा में संपर्क सतह पर फ्रिक्शन फोर्स F बराबर μN कार्य करेगा। पिंड का वेट W नीचे की ओर कार्य करेगा और नॉर्मल रिएक्शन N ऊपर की ओर कार्य करेगी। चूँकि अल्फा एंगल पर P कार्य कर रहा है, अर्थात इसके दो कंपोनेंट होंगे, पहला P cos अल्फा और दूसरा P sin अल्फा। संतुलन के प्रतिबंध से समीशन Fx बराबर 0 से हम पाते हैं P cos अल्फा माइनस μN बराबर 0 जहाँ P cos अल्फा बराबर μN। इसी प्रकार समीशन Fy बराबर 0 से हमें मिलता है P sin अल्फा प्लस N माइनस W बराबर 0, अर्थात P sin अल्फा प्लस N बराबर W। और साथ ही साथ म्यू बराबर tan थीटा का उपयोग करके इन दोनों समीकरण की सहायता से हमें P बराबर W sin थीटा अपॉन cos अल्फा माइनस थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। जब पिंड रुक्ष क्षैतिज तल पर हो और साथ ही साथ कोई बल P दबाव क्षैतिज तल से किसी कोण अल्फा पर कार्य कर रहा हो तब पिंड का मोशन बल की दिशा के साथ होगा और संपर्क सतह पर फ्रिक्शन फोर्स ठीक विपरीत दिशा में कार्य करेगा तथा पिंड का वेट W नीचे की ओर कार्य करेगा और अभिलंब प्रतिक्रिया बल N ऊपर की ओर कार्य करेगी। चूँकि अल्फा एंगल पर P कार्य कर रहा है, अर्थात इसके दो कंपोनेंट होंगे, पहला P cos अल्फा और दूसरा P sin अल्फा। संतुलन के प्रतिबंध से समीशन Fx बराबर 0 से हम देखेंगे P cos अल्फा माइनस μN बराबर 0, अर्थात P cos अल्फा बराबर μN। इसी प्रकार समीशन Fy बराबर 0 से हमें मिलता है N माइनस P sin अल्फा माइनस W बराबर 0 और N माइनस P sin अल्फा बराबर W। म्यू बराबर tan थीटा तथा इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमें P बराबर W sin थीटा अपॉन cos अल्फा
प्लस थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाए।